अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स अकाउंट्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज इस सिलसिले में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैटी कैश बुक। उसमें एक दो चीज़ें आपको बस समझनी होंगी कि वो क्या टर्म्स हैं और उसकी बुनियाद पे आप आराम से इसको फिर समझ सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने कैश बुक कर लिया तो पैटी कैश बुक आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, दिस इज़ पैटी कैश, छोटा कैश। ठीक है, ये वो एंट्रीज़ हैं जो कोई भी डे टू डे बिजनेस कर रहा होता है और उसमें छोटी मद में इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं कि इनका अलग अलग हिसाब रखना, उसको रिकॉर्ड करना अलग अलग बाकायदा मेन बुक्स के अंदर, ये ज़रा ज़्यादा हो जाता है मुश्किल, ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इसको शॉर्ट करने के लिए सारा छोटा छोटा खर्चा एक जगह रिकॉर्ड किया, फिर उसको एक साथ हमने अपने पास पोस्ट कर लिया। तो इसमें सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि ये भी ओरिजिनल एंट्री की बुक है। ओरिजिनल एंट्री की बुक क्या होती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो किताबें होती हैं जहाँ से कि जनरेट होती है मेन हमारी जो जो भी एंट्री है अकाउंटिंग की, वहाँ से जनरेट होती है, यानी वहाँ पे ओरिजिनली पोस्ट हुई। तो जो खर्चा है, जैसे कि पेटी कैश बुक में जो खर्चा जब होता है तो ओरिजिनली पेटी कैश बुक में भी पोस्ट होता है, तो पेटी कैश बुक भी एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाएगी। अच्छा, तो पहली बात तो ये हुई कि करते यूँ हैं कि इसमें कुछ पैसे कैशियर साहब या चीफ़ अकाउंटेंट साहब या अकाउंटेंट साहब जो भी वहाँ पे इस वक्त इंचार्ज हैं, वो दे देते हैं एक जूनियर अकाउंटेंट को जो कि पेटी कैशियर होता है। पेटी कैशियर कोई भी हो सकता है, किसी बंदे को ये जॉब दी जा सकती है कि भाई आप ये पेटी कैश मैनेज कर दो। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि तय किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ ये मंथली होता है कि मंथली हम आपको इतनी अमाउंट दे देंगे। लेट सपोज़ मैं आपको मंथली 20,000 दे दूंगा, छोटे मोटे खर्चे इससे करते रहो, महीने के आखिर में मुझे हिसाब दो और जितनी अमाउंट बैलेंस है वो वापस से रिफ़िल करवा लो। ठीक है, तो ये सिस्टम कहलाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम, इसमें क्या होता है कि कोई अमाउंट तय की जाती है और उस अमाउंट में से बंदा खर्चा करता रहता है और फिर पीरियड के एंड पे, जो भी पीरियड आपस में तय हुआ है, हफ्ते बार, महीने बार, 2 महीने बाद, जो भी आपस में तय हुआ है आपका, उसके बाद इस अमाउंट को वापस रिप्लेनिश कर दिया जाता है, वापस रिफ़िल कर दिया जाता है और जो खर्च हुआ होता है उसका हिसाब ले लिया जाता है। तो ये इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। इसको फ्लोट भी कहते हैं, फ्लोट सिस्टम। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से पेटी कैश बुक की बेसिक एंट्रीज़ हो रही होती होंगी। यही तरह से जब आपने पहली तारीख को एक साहब एक्स, मिस्टर एक्स को जो है वो आपने पेटी कैश का इंचार्ज बनाया, तो वो कैसे पेटी कैश बुक बना रहे होंगे वो भी आपको दिखाता हूँ कि पेटी कैश बुक की शक्ल क्या होती है। वो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, मेरे पास 20,000 रुपये कैश आए या बैंक में आए, तो वो अपने पास एज अ डेबिट रिकॉर्ड कर लेते होंगे और फिर जो खर्चे होते रहते होंगे उसको क्रेडिट करते होंगे। दिस मीन्स के पेटी कैश इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ लेजर, लेजर की तरह से भरी जाएगी। टी अकाउंट जिसको मैं कहता हूँ कि टी अकाउंट की शक्ल में भरी जाएगी और उसका वही डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा। जैसे कैश का होगा वैसे पेटी कैश का होगा। ठीक है, जैसे कैश की ट्रीटमेंट है कि कैश आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो यही पेटी कैश में भी है। खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा तो कैश कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है ना, तो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, जब वो जो पीरियड है आपका, जिस पीरियड के अंदर हमने तय किया था कि हम इस पेटी कैश को रिप्लेनिश करेंगे, तो उस पीरियड के बाद आपका जो पेटी कैश अकाउंटेंट है वो एक वाउचर बनाता है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होती है जो रिकॉर्ड में जाती है। ठीक है, जो कि एक स्लिप कह लें, एक तरह की एक पेज होता है। उस पेज पे एंट्री होती है कि मुझे इतने पैसे मज़ीद चाहिए हैं और उसकी ये वजह है, खर्च हो गए थे। या पेटी कैश का जो इम्प्रेस सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ये अमाउंट एडजस्ट भी हो सकती है। आपने 2 महीने चलाने के बाद कहा नहीं सर 20,000 में काम नहीं चल रहा है, इसको 25,000 करें, तो इन एनी केस जब आप पैसे वापस लेने जाते हैं तो पेटी कैशियर जो है वो एक वाउचर सा बनाता है जिसमें अमाउंट लिखता है कि मुझे इतने पैसे वापस चाहिए और इसलिए चाहिए, खर्च हो गए थे या बढ़ाने या वट एवर द रीज़न। तो फिर ये वाउचर जमा करवाता है, इसको पैसे वापस मिल जाते हैं।
ठीक है, वाउचर के साथ साथ ये हिसाब भी जमा करा देता है अगर करवाना की ज़रूरत हो तो। यह है कि ख़ुद आके मंथली बेसिस पे हिसाब चेक करते रहते हैं। तो ये हर कंपनी में अलग अलग तरीक़े से इसका सिस्टम चलता है, लेकिन इसको इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं और वाउचर के थ्रू इसमें पैसे रिप्लेनिश होते हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे कि भाई ये पैसे दिए थे इस तारीख को इन साहब को। ठीक है जी, तो ये तो बुनियादी बात थी पेटी कैश की। अब इसकी शक्ल देख लेते हैं कि पेटी कैश की बुक की शक्ल कैसे होती है, फिर इसकी एंट्रीज समझते हैं। जो लेआउट है पेटी कैश का वो कुछ ऐसा है कि आपने एक पेटी कैश बुक बड़ी सी बना लेते हैं, एक पेज पे पूरी बना लेते हैं। थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी जगह जो है ना मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे कम रखता हूँ पेटी कैश में, राइट हैंड साइड पे ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि जो डेबिट है, डेबिट साइड पे तो कम ही एंट्रीज होंगी, क्रेडिट साइड पे खर्चे बहुत सारे डिटेल में आ रहे होंगे। ठीक है, तो डेबिट पे हमने लिखा डेट, डिटेल्स, फोलियो, ठीक है, और टोटल रिसीव्ड। ठीक है, इसको थोड़ा और वाज़ेह कर देते हैं, टोटल रिसीव। तो ये डेट का कॉलम हो गया, ये डिटेल्स हो गई, वॉल्यू हो गया, और टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर या रुपीस वॉटेवर। अच्छा, ये देखें ये थोड़ी सी जगह है बस, क्योंकि बस महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा जब भी पैसे आते हैं वो यहाँ एक दफ़ा रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन जो राइट हैंड साइड पे जो इसका क्रेडिट साइड है वहाँ पे ज़्यादा तफसीलात होंगी। सबसे पहले डेट होगा, ठीक है, डेट है, फिर डिटेल्स है, फिर आपका वाउचर नंबर है, टोटल अमाउंट पेड, अब तक कितने पैसे पे किए, अमाउंट पेड। उसके बाद जो जिन जिन मद में वो बंदा अलग अलग खर्च कर रहा होगा, जो मोटे मोटे उसने सेटिंग बनाई हुई होगी, उनके वो उतने कॉलम्स और बना लेगा। ठीक है, ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर रोज़ चाय पे खर्च हो रहा है, हर रोज़ चाय पे खर्च हो रहा है, तो उसने एक तो रख दिया टी एक्सपेंस कि भाई ये तो एक खर्चा हमारा होता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है ना वो लाने ले जाने वाले को जो है वो पैसे देने पड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसका नाम दे दिया जी ट्रैवल एक्सपेंस। फिर हर रोज़ जो है वो हम कुछ सफाई करवाने वाले से पैसे देते हैं सफाई करवाने के, क्लीनिंग, हर रोज़ या हर हफ्ते। तो ये उसके रिपीटेटिव एक्सपेंस उसने कुछ हेड्स में डिवाइड कर दिए अपने एक्सपेंस कि टी एक्सपेंस है, ट्रैवल एक्सपेंस है, क्लीनिंग एक्सपेंस है, फलाना एक्सपेंस है, ताकि ये कि उसके पास एक बैलेंस बनता चला जाए। तो जो भी एक्सपेंस होगा वो यहाँ भी लिखा जाएगा कि इतनी अमाउंट पे की गई है, और किसके मर्ज में पे की गई यहाँ भी दोबारा लिखा जाएगा। तो ये दो दो दफ़ा लिखा जाएगा ताकि कि ये टोटल टैली इन सब के अपने अपने इंडिविजुअल टोटल से मैच कर जाए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होपफुली। इसी तरह से एक इसमें और एंट्री का इजाफा किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े, वो होता है लेजर, लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर अकाउंट क्यों होता है कि बाज़ औक़ात पेटी कैश में से पैसे निकाल के किसी साहब को देने होते हैं। पता चलता है कि एक साहब आए थे जी, उन्होंने हमें सप्लाई किए थे पेपर्स, अब वो आ गए थे दरवाजे पे कि जी पेपर सप्लाई किए थे, उसकी कुछ अमाउंट पे कर दें। कैशियर साहब ने मुझे, हेड कैशियर ने कहा कि यार इनको ज़रा अपने पास से $20 दे देना। मैंने $20 निकाल के दे दिए। तो बाज़ हिसाब किताब करने वालों से भी डील करना पड़ता है पेटी कैश वालों को कभी कभी, तो फिर वो अपने लेजर्स का भी हिसाब अपने पास रखता है कुछ। और लेजर्स आपको याद है ना कि अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल वाली सिचुएशन है। तो फलाने साहब को अकाउंट पेबल था, उनको मैंने पे कर दिया, तो यहाँ पे उनका डिटेल्स में उनका नाम आ जाता है। तो ये मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगी। अभी तो सिर्फ मैं उसका आउटलुक बता रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का आउटलुक बनता है पेटी कैश बुक का। ठीक है,
अब इसको प्रॉपरली हम ना एक सवाल के थ्रू समझते हैं। जब आप ये सवाल से को सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, हम उससे शुरू करते हैं। सवाल है जी, हम कुछ नाम देख लेते हैं। अच्छा जी, मेट्री कीप्स एन एनालाइज्ड पेटी कैश बुक। ये जो अलग अलग मैंने दिखाए थे ना कॉलम्स, इनको एनालिसिस कहते हैं। ये अलग अलग, खाली पेटी कैश बुक में एक अमाउंट आती रही, पैसे दिए क्लीनिंग के, दिए क्लीनिंग लिख के यहाँ पे लिख दिया, इसके दिए यहाँ लिख दिया, जिस काम के दिए यहाँ लिख दिया, अलग अलग नहीं बनाए हिसाब। तो ये तो सिंपल के पेटी कैश बुक है। जब अब अलग अलग कॉलम बनाते हैं, इन कॉलम्स को कहते हैं एनालिसिस। तो एनालाइज्ड कैश बुक अगर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो जो एक्सपेंस हैं उनके अलग अलग कॉलम बनाइएगा। तो साहब फरमा रहे हैं कि ये एनालाइज पेटी कैश बुक यूज़ करते हैं, इम्प्रेस सिस्टम को यूज़ करते हैं, यानी हर थोड़े दिन बाद रिपीट होता है। द अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस्ड इज़ $150, $150 रिफंड होते हैं। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई। पहली तारीख को ये बैलेंस था, ठीक है। ये वाउचर नंबर है। वाउचर नंबर अगेन, जब आप किसी को कोई पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, तो आप एक पेपर पे रसीद पे लिख के देते हैं, इस रसीद को वाउचर कहते हैं, ठीक है। तो पेड टू क्लीनर, देखें एक तो क्लीनर का नज़र आ गया। बॉट पेन एंड पेंसिल्स, दूसरा खर्चा नज़र आ गया। ये पेड टू क्रेडिट सप्लायर, इसको पैसे पे किए, ठीक है, अकाउंट पेबल आ गया, यानी लेजर के अंदर चला गया। पेड टैक्सी फेयर, ये खर्चे का आ गया काम। बॉट कंप्यूटर पेपर, ये सारी स्टेशनरी मिला के नज़र आ रही है मुझे, पेन्स एंड पेंसिल्स और कंप्यूटर पर स्टेशनरी नज़र आ रही है। और देखें आगे इन्होंने जो है वो राइट अप मेट्रीज पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। द पेटी कैश बुक शुड हैव 4 एनालिसिस कॉलम्स, क्लीनिंग, स्टेशनरी, ट्रैवल एक्सपेंस एंड लेजर अकाउंट। खुद ही बता दिया इन्होंने कि 4 अकाउंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर नहीं बताया हुआ हो तो भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ 2-3 चीज़ों में। बैलेंस द पेटी कैश बुक ऑन 30 नवंबर, पहली को शुरू हुआ था और 30th को जो है वो क्लोज हो जाएगा। कैरी डाउन द बैलेंसेस, शो द रेस्टोरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 1 दिसंबर। पहली तारीख को इन्होंने पैसे भी लौटा दिए, जो $150 थे पूरे कर दिए। जो भी माइनस होंगे पैसे, जो भी बैलेंस बचा होगा वो पैसे वापस कर दिए होंगे। मेक द नेसेसरी एंट्रीज इन नॉमिनल लेजर एंड परचेज लेजर ऑन दिस। अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हुआ। इस पूरे सवाल को आप मेरे साथ साथ फॉलो करें। सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ इन एंट्रीज़ की, ये जो एंट्रीज़ हैं इनकी पेटी कैश बुक बना लेता हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे लेजर्स किस तरह से बनेंगे दूसरे नॉमिनल लेजर में या परचेज लेजर में। सेल्स लेजर तो यूज़ होगा नहीं इसमें, क्योंकि अकाउंट पेबल कोई पैसे पे किया है। तो परचेज लेजर में, सेल्स लेजर भी पेटी कैश बुक में आ जाता है। कभी कभी पैसे रिसीव करने थे, एक साहब आए थे $100 दे के जा रहे थे, उन्होंने कहा यार तुम्हारे पेटी कैश बुक में कम पड़ रहे थे ना, तो मुझसे पैसे तुम लेके रख लो। इस तरह का भी कभी कभी हो सकता है। तो मैं जब सॉल्व करूँगा तो आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, बात समझ में आ जाएगी। तो लेट्स कंप्लीट। थोड़े पतले पतले बनाऊँगा ताकि एक ही जगह कम घिरे, बल्कि मैं कॉलम्स बना के फिर वापस आता हूँ। देखिए जी, मैंने ये तो पेटी कैश बुक की शक्ल बना ली है। ये देखें, इसकी डेबिट साइड है कि जिसमें हमने डेट लिखी है, डिटेल्स लिखी है, फोलियो लिखा है, टोटल अमाउंट रिसीव लिखी है, बस, ठीक है। और ये इसकी जो है वो क्रेडिट साइड पे, थोड़ा सा मैं इसको कलर कर दूँ तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसकी क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेट है, डिटेल्स है, वाउचर है और टोटल पेड है, बस। और ये दोनों बराबर हैं, देखें 1 2 3 4 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे हैं। और ये इसकी सारे के सारे हमारे एनालिसिस अकाउंट्स हैं कि हमने टोटल का एनालिसिस कर दिया कि किस किस हेड्स में हमारे गए। हेड्स इन्होंने रिक्वायर किए थे खुद ही। तो अब एक एक करके एंट्री देखते हैं क्या हुई थी। पहली एंट्री थी
कि बैलेंस 150 का शो कराना है। ओके, 150 का बैलेंस शो करा देंगे रिसीव्ड साइड पे 1 नवंबर को। 1 नवंबर बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वाउचर हमें नहीं पता, अपना फोलियो हमें नहीं पता, और फोलियो में आप ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। और टोटल रिसीव्ड 150। फिर उसके बाद कोई एंट्री हुई हमारी जी, एंट्रीज ही एंट्रीज हैं। पहली एंट्री है पेड विंडो क्लीनर 10, वाउचर नंबर 1, 5 तारीख को। 5 तारीख को 5 तारीख को पे किया विंडो क्लीनर को। विंडो क्लीनर वाउचर नंबर 1, कितनी अमाउंट पे की थी? 10। किसको पे की थी? क्लीनिंग के मद में। ये टोटल अमाउंट है, ये अलग अलग अमाउंट्स आएंगे अलग अलग है, ठीक है। अगला सवाल अगला पॉइंट देखते हैं। ये डन हो गया। 8 तारीख को बॉट पेन एंड पेंसिल्स, कितने की? 4 की, वाउचर नंबर 2। 8 तारीख को पेन एंड पेंसिल्स खरीदे थे, डेट डाली 8, आपने लिख लिया पेन एंड पेंसिल जो डिटेल है। वाउचर नंबर 2 था, अमाउंट थी 4 रुपये, और ये किस्मत में जाएंगे? स्टेशनरी कीमत में जाएंगे। ये रहे 4। कितना आसान है, देखिए कुछ भी नहीं करना इसमें। नेक्स्ट है जी पेड एच सिंह अ क्रेडिट सप्लाई। एच सिंह साहब को पैसे दिलवा दिए किसी ने हमसे, तो एच सिंह साहब को पैसे दिए। एच सिंह, वाउचर नंबर 3 है, अमाउंट 20 है। तो ये देखिए वाउचर नंबर 3, अमाउंट 20, और हम लिखेंगे एच सिंह। ये हमारे लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा बाद में, तो ये 20 लेजर में चला गया। डेट जो थी वो 14 थी। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास पेड टैक्सी फेयर 17 तारीख को 9 रुपये, और चौथा इसका वाउचर। ओके, तो हम अब देखते हैं कि टैक्सी फेयर 17 तारीख थी। टैक्सी फेयर की इंफॉर्मेशन लिखी हमने। वाउचर नंबर 4 है, और अमाउंट थी 9, और ये ट्रैवलिंग में आ जाएगा 9, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने ब्रॉड कंप्यूटर पेपर। ओके, कंप्यूटर पेपर एंट्री नंबर 5 है, अमाउंट 7 है, डेट 21 है। ओके, ये एंट्री करते हैं। 21 डेट है। कंप्यूटर पेपर, कंप्यूटर पेपर। अब ये अलग अलग, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाउचर, ये लेजर नहीं बन रहा, ये पेटी कैश में सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो ये अकाउंट्स बने हुए होंगे ना, ये क्लीनिंग, स्टेशनरी, ट्रैवल और लेजर, इन अकाउंट्स में आगे जाके पोस्टिंग हो जाएगी कि ट्रैवल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, क्लीनिंग अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। इस तरह से यहाँ अलग अलग एंट्रीज हो जाएंगी। पहले पूरे महीने एक साथ तुम खर्चा करते रहो, महीने के आखिर में हमसे एंट्रीज करवा लेना। ये बात हो रही है, ठीक है। यहाँ जो आ रही है ये सिर्फ एक डिटेल है जो कि एक्चुअली अकाउंट्स में नहीं जा रही होगी, बस यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए मेंटेन की जा रही है कि ट्रैवल एक्सपेंस हुआ था तो कौन सा ट्रैवल था, स्टेशनरी आई थी तो क्या स्टेशनरी आई थी, ठीक है जी। तो कंप्यूटर पेपर हमने लिखा, हमारा वाउचर नंबर 4 था, अमाउंट 7 थी, स्टेशनरी ये रहा, साथ में आ गई। फिर जनाब आगे चलते हैं, हमारे पास नंबर 6 पे है। वाउचर नंबर 6 इज़ पेड बस फेयर 25 तारीख को 3 रुपये। 25 तारीख को वाउचर नंबर 6 3 रुपये दिए, किस्मत में दिए बस फेयर, और ये जाएगा ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग कहाँ है? ये रही, ट्रैवलिंग में चला गया। फिर क्या किया? पेड ए शर्मा क्रेडिट सप्लायर को पैसे दे दिए। ए शर्मा भाई को शर्म नहीं आई? ए शर्मा को, अच्छा, ए शर्मा
वाउचर नंबर 7 था, 27 तारीख थी, अमाउंट थी गालिबन, ए शर्मा की अमाउंट कहाँ गई भाई, 32, अमाउंट थी 32, ये भी वहाँ चली जाएगी, लेजर में लेके जानी है हमें, जो हमारा परचेज लेजर है, क्योंकि अकाउंट पेबल है, ये अकाउंट पेबल को वहाँ एडजस्ट करेंगे। 29 की अगली एंट्री थी, मुझे याद पड़ता है, यस, वाउचर नंबर 8 है, पेड ऑफिस क्लीनर 30, ओके, तो 30 दिए ऑफिस क्लीनर को, वाउचर नंबर 8, और ये जाएंगे क्लीनिंग में, क्लीनिंग सबसे पहला था, ठीक है। एक तो ये काम हो गया हमारा, ये हमारी पेटी कैश बुक बन गई, एक सवाल कंप्लीट हो गया। ज़रा बैलेंस कर लेते हैं इसको कि इनके बैलेंसेस क्या बने, तो हम ये लिखेंगे बैलेंस, वाउचर में कैरी डाउन लिख देंगे, और यहाँ पे अब इसके टोटल्स कर लेंगे फटाफट से, और ये अमाउंट्स हमने ऐसे एक एक्स्ट्रा लाइन बना दी याददाश्त के लिए कि यहाँ पे हम बैलेंस कर रहे हैं, ओके। तो इसका मैं टोटल फटाफट करता हूँ जल्दी से कैलकुलेटर पे, ये आ रहा है टोटल 115, ये आ रहा है 310 40, ये आ रहा है 7 और 4 11, ये आ रहा है 9 और 3 12, और ये आ रहा है टोटल 52, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो आपके एनालिसिस के कॉलम्स हैं, 4 कॉलम का एनालिसिस किया है ना आपने, जो आपके एनालिसिस के कॉलम हैं उनको आप सम अप करें, 40 + 11 + 12 + 52, तो ये 115 बनता है। तो इन सब का सम जो है उसके बराबर होता है, ये चेक हो गया कि जी आपकी एंट्रीज ठीक थी। अब जो है वो आपने इसमें से कितने पैसे बच गए, ये देखिए, अमाउंट यहाँ पे थी 150, खर्च हुई 115, तो मज़ीद बैलेंस जो है वो ये यहाँ पे हम, सॉरी यहाँ करेक्ट डाउन मैंने गलत लिख दिया, ये तो टोटल्स थे। अब यहाँ पे जो हम बैलेंस लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे कैरेट डाउन, कितना बचा 115 और 150 में से 35 बचा, 35 की अमाउंट रह गई, और यहाँ पे क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया 150 से, दिस इज क्लोज्ड, ये भी टोटल 150 से क्लोज्ड हो गया। तो ये पैटी कैश हमारी कंप्लीट हो गई बुक यहाँ तक। अगले साल अगली दफ़ा फिर हमने ओपनिंग बैलेंस किया, अच्छा वो दूसरी एंट्री दिखानी थी ना, तो एक तो हमने यहाँ पे लिखा December 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना पैसा नीचे लेके आए हम पिछली दफ़ा के 35, और इन्होंने कहा वो एंट्री भी शो कर दीजिए कि जिसमें कि हमने पैसे वापस कर दिए होंगे, ठीक है। मेक द नेसेसरी एंट्रीज, कहाँ गई ये रही, शो द रिस्टोरेशन ऑफ द इम्प्रेस्ड वापस आ गया, ये भी दिखाइए। तो ये रहा जी, इम्प्रेस्ड वापस आने की एंट्री कर देते हैं December 1, और हमें कैश मिला, कितनी अमाउंट मिली, 150 पूरे करने थे तो 115 मिल गई होगी, ये हमने इम्प्रेस्ड आने की अमाउंट की एंट्री भी कर दी नेक्स्ट मंथ की, ठीक है जी। पहले तो ये काम हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, इसको गायब करते हैं और आगे चलते हैं, दूसरे लेजर्स की शक्ल बनाते हैं। अब देखें जो हमने बाकी अकाउंट्स में एंट्रीज करनी है इसकी, वो कुछ इस तरह की बनेंगी। इसको हम कहेंगे क्लीनिंग अकाउंट, पूरे ऊपर तो हेडिंग डाल देंगे ना कि ये नॉमिनल लेजर्स हैं, नॉमिनल लेजर्स। अब नॉमिनल लेजर के अंदर ये वाला अकाउंट जो है वो क्लीनिंग अकाउंट है। क्लीनिंग अकाउंट में टोटल कितनी अमाउंट बन रही थी, ज़रा देखिएगा, क्लीनिंग अकाउंट में बन रही थी अमाउंट टोटल 40 की, ठीक है। तो क्लीनिंग अकाउंट में ये डेट है, वही जैसे कि नॉर्मल लेजर की अकाउंट होता है, डेट है, डिटेल्स हैं, फोलियो है, अमाउंट है, डेट है,
डिटेल्स हैं, फोलियो है, अमाउंट है, ठीक है, या डॉलर है, जो भी आप लिख दें। तो इसमें एंट्री बनेगी क्या, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। चूँकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो हम लिखेंगे 30 नवंबर को, 30 नवंबर को जाके ये सब कुछ बैलेंस हुआ होगा। 30 नवंबर को हम लिखेंगे इसमें पेटी कैश। ये पेटी कैश से आया और इसकी अमाउंट थी 40। ठीक है, क्लीनिंग अकाउंट 40 से डेबिट हुआ, इसकी डिटेल कहाँ है, पेटी कैश में। पेटी कैश क्रेडिट हो गई या अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है जी, तो एक तो ये बात हो गई। यही तरह से सारे अकाउंट बन सकते हैं। स्टेशनरी अकाउंट ऐसे ही बनेगा। अभी इसको कोई बैलेंस वैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंट्रीज पोस्ट करके दिखानी थी यहाँ पे। इसी तरह से स्टेशनरी अकाउंट बना होगा, उसमें भी यही होगा। नवंबर 30 की एंट्री होगी, पेटी कैश लिखा जाएगा। और स्टेशनरी में कितने पैसे पड़े थे, स्टेशनरी में 11 थे, तो बस वो 11 से एंट्री हो जाएगी, 11 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, इसके अंदर फोलियो के अंदर आप जब लिखते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं। ये सारी चीज़ों को हम ट्रैकिंग करते हैं एक्चुअल रियल टाइम में जब होता है। तो यहाँ पे पेटी कैश का फोलियो नंबर एक्चुअली में आता है कि पेटी कैश से कौन सा सफ़े पे ये सारी डिटेल्स इसकी कैरिड हुई हैं। तो पेटी कैश बुक करके हम यहाँ पे पेज नंबर भी लिखते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो नेक्स्ट हमने ट्रैवल एक्सपेंस को भी ऐसे ही बैलेंस करना है। यही ट्रैवल एक्सपेंस का बन जाएगा सब कुछ। ट्रैवल एक्सपेंस मैं इसलिए एक के ऊपर एक बना रहा हूँ ताकि टाइम बचा लूँ। ये वरना थोड़ा सा गैप छोड़ छोड़ के बनाएंगे ना। ये सब नॉमिनल लेजर हैं, ट्रैवल एक्सपेंस ये सब कुछ। ट्रैवल एक्सपेंस पे हमारा बना था 12, तो अमाउंट 12 आ जाएगी। यहाँ पेटी कैश आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी 30 नवंबर। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। फिर आपका बनेगा परचेज़ लेजर, क्योंकि आपके 2 सप्लायर भी थे जिनको आपने पैसे दिए। परचेज़ लेजर की हेडिंग डलेगी और फिर उसके अंदर हम जाएंगे नंबर 1, पहले नंबर पे हमारा बनेगा एच सिंह। दूसरा क्या नाम था उसका, एक एच सिंह था, दूसरा था शर्मा। यस, तो एच सिंह का बनेगा और ए शर्मा का बनेगा। और अगेन यहाँ पे वही नवंबर की डेट आएगी। अच्छा, इसमें जो डेट आएगी ये क्लोजिंग डेट नहीं आएगी, बल्कि वो जिस दिन पैसे दिए हैं उस दिन की डेट आएगी। जब हम इन लोगों के पास जाते हैं ना, तो इनको हम वो डेट देते हैं जिस डेट को हमने पैसे दिए होते हैं। तो ज़रा मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि किस डेट को पैसे दिए थे हमने इनको। हमने एच शर्मा को दिए थे 14 को, और एच सिंह को 14 को दिए थे, और ए शर्मा को 27 को दिए थे। तो ये बात सामने आ गई, 14 और 27। तो यहाँ 14 नवंबर आएगा, 27 नवंबर आएगा। एच सिंह को कितने दिए थे, एच सिंह को 20 दिए थे, तो ये 20 से डेबिट होगा। और ये जो है वो 32 दिए थे, इसको 32 दिए थे, तो 32 से क्रेडिट होगा। यहाँ पेटी कैश बुक आएगा, पेटी कैश, पेटी कैश। ख़त्म हो गया सवाल। ठीक है, तो पूरे सवाल में आपको क्या करना है, पेटी कैश तो बड़ी तमीज़ से बनाई थी हमने, क्योंकि वो रूलर से खींच के बनाई थी। एक पेटी कैश बनानी है जिसमें सारी एंट्रीज पास करनी है। पेटी कैश को बैलेंस करके अमाउंट बतानी है कितनी बची। उसके बाद उसको जो हमने रिप्लेनिश किया वो अमाउंट कितनी थी ये बता दिया हमने कैसे हुआ। और फिर जो हमने नॉमिनल लेजर, और ये नॉमिनल लेजर्स में वो सारी एंट्रीज होंगी जो कि उन्होंने एनालिसिस के लिए हेड्स बनवाए थे। क्लीनिंग का हेड बनवाया था, स्टेशनरी का हेड बनवाया था, ट्रैवलिंग का हेड बनवाया था। उसमें हमने एंट्री करके दिखाई कि कैसे वो हेड डेबिट होगा और पेटी कैश क्रेडिट होगी, और किस तरह से हमने जो है वो अकाउंट पेबल डेबिट और पेटी कैश क्रेडिट के थ्रू जो है वो ये 2 एंट्रीज भी पास करके दिखाई। तो ये एक साथ नहीं हुई। हो क्या रहा था ये देखिए, हो ये रहा था कि जब आपने एच सिंह को पैसे दिए थे तो हुआ ये था कि पेटी कैश क्रेडिट हुई थी 20 से, और एच सिंह
डेबिट हुआ था 20 से। ये एक एंट्री बनी थी, लेकिन हमने क्या किया कि पहले सारी पेटी कैश की कर ली एंट्रीज, और फिर बैलेंसिंग जो एंट्रीज थी वो बाद में उनके लेजर्स ने पोस्ट की। ठीक है जी। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी बुनियाद पे आप इसके क्वेश्चंस, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस या एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको स्टार्ट कीजिए, होपफुली आप इसको आसानी से और आराम से कर पाएंगे। उम्मीद है कि मैंने आपको पेटी कैश बुक समझा दी होगी। तो लेट्स मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर। सी यू सून इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।